जय जय राम कृष्ण हरि। गीता प्रेमी जनों को राम राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल नारायण। आज चौथा श्लोक है। पहला श्लोक में भगवान बीज है संसार, उसका वो बीज से जो जिसका उदय हुआ है वो बीज से निकला है, वो संसार वृक्ष है। दूसरा श्लोक में संसार की शाखा है, उसके मूल, उसकी कौंपले, वो सब बंधा धुंध फैली हुई है और कर्मानुबंधिनी बनती है। मनुष्य लोक में कर्मों से बंधते हैं ये। और तीसरा में हमने देखा कि न रूपमसी तथोपलभ्यते, ये कोई निश्चित रूप वाला स्वरूप वाला वृक्ष नहीं है। नान्तो न मध्यम, उसका अंत का भी पता नहीं। मध्य मतलब संसार का आदि अंत मध्य भगवान जाने, कोई नहीं जानता। और उसका स्वरूप क्या है वो भी कोई नहीं बता सकता। तो लेकिन वो कर्मानुबंधिनी है ना, कर्म से जो अपने को बंधे हुए महसूस करने लगते हैं उसके लिए उपाय बताया भगवान ने। श्री भगवान उवाच, चौथा श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रस्तुता पुराणी। ततः उसके बाद, किसके बाद? तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि असंग शस्त्रेण दड्ढेन छित्त्वा, असंग रूपी कुल्हाड़ी, सबसे उपरामता, सबसे ममता रहित व्यवहार, सबसे आशा रहित अपेक्षा रहित व्यवहार, ऐसा व्यवहार रखते हुए निर्मम, मेरा नहीं है भगवान का है, ऐसा करके फलों में भी अपेक्षा नहीं, कर्मों में भी कोई संग नहीं मतलब कर्म का फल मुझे मिल जाए, मुझे यश मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, वो सब कर्मों में वो जोड़ता नहीं है। और शांति से अपने कर्तव्य कर्म जो करना है वो करके फिर शांत होकर भगवान का भजन करता है। तो इतना करने के बाद ततः पदम तद परिमार्गितव्यम, कोई एक पद का अंगुली निर्देशन है। गीता शास्त्र बताता है कि वो पद पर जाना चाहिए, वो चलना चाहिए, ऐसा पथ पर चलना चाहिए। यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः, और वो जो है ना परिमार्गितव्यम, ये पद को ढूंढना चाहिए। शांति, स्थिरता, अचलता, निश्चलता सब शांत हो जाए, वो जन्म मरण के चक्कर भी शांत हो जाए, ऐसा कोई एक पद को ढूंढना चाहिए जहाँ पहुँचे हुए फिर लौटते नहीं हैं। ये जन्म मृत्यु रूपी संसार में लौटते नहीं है, सुख दुख के चक्कर में लौटते नहीं है। और तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, हाँ, ये पद कैसे मिलता है? भगवान के शरण में जाने से। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसूता पुराणी। हाँ, भगवान की शरण, भगवान हरिशरणम तमेव चाद्यम, जो आदि पुरुष है। न पृथ्वी थी, न सूर्य था, न कोई आकाश था, न ये सोचने वाला समझने वाला कोई मनुष्य था, पता नहीं क्या था, केवल भगवान थे। वो आदि पुरुष थे और कोई नहीं थे। वो ज्ञानमयी, तेजोमयी, शांति से परिपूर्ण, वो अकेले क्या करते होंगे? बहुत सारे तत्वदर्शियों ने कुछ समझाया है कि वो क्या करते होंगे अकेले गोपाल कृष्ण। तो वो ऐसे आदि पुरुष जो है, आदि पुरुष, उसके शरण में जाना चाहिए। शरण में कौन जाते हैं? यही बात आई, ये जो कैप्शन में लिखा जाता है ना, थके हारे निराश लेकिन श्रद्धावान, ऐसे, हाँ, ऐसे श्रद्धावान। और जो लगता है कि मैं वृद्ध हो गया 65 से 63, हाँ, उससे आगे वाली उम्र में जब थकान लगती है, जब
जब लगता है कि अब कुछ नहीं रहा, युद्ध करने की शक्ति नहीं रही, तो फिर अपने को हारा हुआ डिक्लेयर कर दें, मैं हारा भगवान, मैं तेरी शरण में हूँ। हाँ, भगवान की शरण में हारे थके, मैं थक गया, फिर वो थकान उतरती ही नहीं है कोई उपाय से, तो क्या करे, भगवान की शरण में वो बुद्धिमान चला जाएगा। हारा हुआ, थका हुआ, कोई आशा भी नहीं बची है, तो श्रद्धा है, एक श्रद्धा के आधार से वो भगवान के शरण में चला जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, चौथा अध्याय 39वां श्लोक का। श्रद्धा के आधार से ज्ञानम लब्धवा पराम शांति, वो परा शांति प्राप्त करना चाहता है ना, श्रद्धा से ज्ञान, ज्ञान से शांति, ये श्लोक देखना चाहिए। हाँ, तो वो आदि पुरुष परमेश्वर के शरण में मैं हूँ, ऐसा मन मन में सोचना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यतः प्रवृत्ति ही प्रसूता पुराणी। फिर कैसा आदि पुरुष है, बस जब तो नाम भी नहीं है, कोई लीला भी नहीं है, कोई धाम भी नहीं है, कोई शास्त्र भी पैदा नहीं हुआ है, कोई तत्वज्ञानी भी नहीं हुए, कोई ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ कोई पैदा नहीं हुआ है, जब अकेले ही थे तो उसका ध्यान करने का बताया। यतः प्रवृत्ति ही प्रसूता पुराणी। प्रवृत्ति तो हम देखते ही हैं, ये इससे वो अव्ययी आदि बीज से ये प्रवृत्ति निकली, प्रवृत्ति, ये प्रकृति की सारी क्रियाएं, ये भूत महाभूत, ये इंद्रियों के विषय, उसके तन्मात्रा, ये क्या क्या नहीं, उसको प्रपंच कहता है। 5 इंद्रिया, 5 विषय, 5 तन्मात्रा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये प्रपंच, ये सब निकला और घुमाता रहता है ये प्रपंच माया में जीव को। क्यों ऐसा है भगवान जाने, लेकिन ये वो छूटने का उपाय तो बताया जरूर है। भगवान के शरण में जाने से, निराभिमान होने से, कर्म का अभिमान का, कर्ता भाव का अभिमान शांत कर देने से, अपनी बुद्धि का, और जो अभिमान लगे हुए हैं ना मनुष्यों को, और लगे जो थके हुए वो करें, जो थके नहीं वो ऐसा करें क्यों, जो थके नहीं वो भगवान के शरण में क्यों जाएंगे, जो हारे नहीं हैं वो भगवान के शरण में क्यों जाएंगे, और जो निराश नहीं हुए हैं संसार से वो भी क्यों भगवान के शरण में जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। भगवान का शरण ऐसे ले लेते हैं हारे थके निराशी श्रद्धालु। हाँ, श्रद्धालुओं के लिए ये श्रृंखला चलेगी, ऐसा मैंने बहुत कहा था हमारे जनार्दन साहब को कि सर मैं कहूँगा, लेकिन कहूँगा तो ऐसे लोगों के लिए कहूँगा, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब जो है ना, ये दोनों साथ साथ नहीं चलता। युवाओं को मोटिवेट भी करो, जो यंगस्टर्स हैं, हाँ, उसको मोटिवेट भी करो, और ये बूढ़े हैं जो थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, फिर भी भगवान में आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों को भी कुछ मिल जाए। वो दोनों प्रकार साथ साथ में नहीं हो पाएगा भगवान। तो मान लिया मेरी बात, जनार्दन सर ने कहा ठीक है आप ऐसे करो करके, मैं जो हारे थके निराश हुए लगे, श्रद्धा है, श्रद्धा का बीज नाश नहीं हुआ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। हाँ, ये तत्परता और इंद्रियों का नियंत्रण, मन की शांति आदि करके ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वो श्रद्धावान को होता है। और ज्ञान की प्राप्ति से हाँ क्या हो जाता है, परम शांति प्राप्त होती है। तो जो बूढ़े हो चुके हैं, हाँ, जो थक चुके हैं, उसको परम शांति ही चाहिए। भगवान की शरण लेने से ये मिलती है। यहाँ तक चौथा श्लोक पूर्ण हुआ। हरि शरणम हरि शरणम। हे भगवान, हे गोपाल, हे सर्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, पीड़ा हरो भगवान, पीड़ा हरो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।